सिर्फ सच। स्वागत है दात्र कवि में। हमारे साथ हैं साहित्य जगत से इंदिरा गांधी जी। हम उनसे जानेंगे कि उनकी साहित्य की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और अब वे आगे क्या कर रहे हैं साहित्य क्षेत्र में। देखिए, मेरी साहित्यिक यात्रा एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, प्यारा सा कस्बा है दतिया से आरंभ हुई। और मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो जगह जगह हम तो बहुत छोटी छोटी जगहों पर, गोहद, खूब, अम्बा या रायसेन, दीपना, इतनी छोटी छोटी जगहों पर मेरी स्कूलिंग हुई है। और शादी के बाद मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की है। तो एक राइटर के लिए जो सबसे अच्छा माहौल होता है, मैं कहूँगी कि वो जीवन ने मुझे दे दिया था। और बतौर राइटर शिक्षित होने के लिए, बतौर विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए मैंने पढ़ाई की, लेकिन बतौर राइटर शिक्षित होने के लिए मुझे वो जो संस्कृत साहित्य में कहते हैं प्रतिभा अध्ययन अभ्यास, तो अध्ययन के लिए मुझे बहुत लोक जीवन देखने को मिला, छोटी छोटी जगहों पर, जंगल, गाँव, और वही लेखन के काम आया। लेखक कैसे बनी, इस पर मैं आपसे कहूँगी कि लेखक तो होते हैं, जैसे अगर कोई गायक है तो वो गायक है, उसकी इतनी सी देरी होती है कि हम अपने आप को पहचान सकें। हम एक्चुअली इस दुनिया में, इस संसार में क्यों हैं, हम क्या करने के लिए हैं, या हम क्या करेंगे तो हम संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ लौटा सकते हैं। और कोई कौन सा अवसर था जहां आपको ये लगा कि अब साहित्य के क्षेत्र में पहला कदम रखना चाहिए? हाँ, देखिए, लिखती तो मैं बहुत छोटे से थी, 6वीं 7वीं से लिखने लगी थी। और लिखते थे, नहीं लिखते थे, कभी कुछ लिख लिया, कभी कुछ लिख लिया। सोचा ही नहीं था कि राइटर बनना है, या ये नहीं सोचा था कि वो जिनको प्रेमचंद कहते हैं, महादेवी कहते हैं, मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, जिनको हमने सिलेबस में पढ़ा है, उनकी कतार में नए लोग जो शामिल होते हैं, उनमें हम जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। वही बदलते दौर की बात कर रहा है, जैसे टूल एंड ट्रिक्स आजकल ज़्यादा चल रहा है, जो एक मौलिक होना चाहिए वो नहीं है, तो उसी पर मैं आना चाह रहा हूँ। क्या मैसेज देंगे आप युवा साहित्यकारों को? देखिए, जो टूल्स एंड ट्रिक्स का प्रयोग करके लिखते हैं साहित्य, उनको तो किसी मैसेज की ज़रूरत भी नहीं होती, और वो हमारी दुनिया में बहुत दिनों तक रहते नहीं हैं। सॉफ्ट पोर्न लिख देते हैं, या अश्लील लिख देते हैं, या ऐसे विषयों पर लिख देते हैं जो जनता की भावनाओं को लहूलुहान कर देते हैं। साहित्य समाज को बदलता है, लेकिन समाज को गिराता नहीं है। साहित्य समाज का उठा हुआ रूप है, जैसा कि जयनेंद्र ने कहा। तो ऐसे लोगों की तो कभी भी परवाह, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि लिटरेचर की दुनिया, या नृत्य की दुनिया, या पेंटिंग की दुनिया, या गायन की दुनिया, अंततः वो बचेगा जो वास्तव में असली योग्य कैंडिडेट है, प्रतिभाशाली है, या वास्तव में लेखक है, या वास्तव में गायक या पेंटर है। तो वो सारे लोग जो सनसनियाँ बेचने के लिए आते हैं, उनकी तो आप चिंता मत कीजिए, 2-4 साल बाद उनसे ज़्यादा अश्लील, उनसे ज़्यादा गिरे हुए लोग आते हैं और सनसनियाँ बेचने। तो ऐसे लोग आते हैं और जाते हैं। हमारा शहर साहित्य से बहुत गहरा रिश्ता है। ज्ञान रंजन जी, डॉक्टर सुमित्र हैं, और परसाई जी रहे हैं। तो आप युवा लेखक हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही संपन्न लोग हैं यहाँ के साहित्य के मामले में, और मैं तो सदैव ही नमन इस धरा को, इस मिट्टी को, इस धरती को करती हूँ। और मैंने बहुत सारा सीखा है, और मेरे करियर में योगदान है जबलपुर का, ज्ञान रंजन का, या गायत्री कथा सम्मान का, तो इनका तो आभार। लेकिन जो साहित्य में नए आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ तब आइए जब आप वास्तव में यहाँ रुकना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें इंस्टेंट मिल जाती हैं, दिन 2 दिन में मिल जाती हैं, साहित्य में भी पैसा है। देखिए, मुझे रॉयल्टी मिलती है, नाटकों का पेमेंट मिलता है, लेकिन ये पहले दिन नहीं हो जाता। डे फर्स्ट को आप, और अगर आप टूल्स एंड ट्रिक्स अपनाते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। यहाँ कहते हैं 10 तोला पढ़िए, 1 तोला लिखिए, तो बहुत सारा समय आपको पढ़ने में देना होगा, लिखने में देना होगा, और इस शर्त पर देना होगा कि पलट कर आप कुछ नहीं चाहेंगे। वो कबीर की पंक्ति है ना, जो घर जा रहे अपना चले हमारे।
सिर्फ सच।